हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनली क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जितने भी क्वेश्चन जेकेएसएसपी के द्वारा आज तक पूछे गए हैं उनको आज की इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, As per the J&K Reorganization Act 2019, the Union Territory of Ladakh comprises of which of the following territories of the state of Jammu and Kashmir? के J&K Reorganization Act 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में J&K स्टेट की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट गई हैं? वो कौन सी हैं? कारगिल और ले जो है वो किसके अंडर चली गई हैं? आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द J&K Reorganization Act 2019 received assent from the President on कि J&K Reorganization Act को प्रेसिडेंट असेंट कब मिली थी? वो कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को ये बिल कहाँ पे पेश हुआ था? राज्यसभा में। किसने पेश किया था? हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने, और सेम डे ही राज्यसभा से पास हो गया था। और 6 अगस्त को ये बिल कहाँ पे पेश हुआ था? लोकसभा में। और 9 अगस्त को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट असेंट मिली थी। और ये बिल 31 अक्टूबर को क्या हुआ था? इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर को ये क्या हुआ? ये बिल इम्प्लीमेंट हुआ। 31 अक्टूबर को ही क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? बर्थडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? बर्थडे। और इस डे को हम एज ए नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, इस डे को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और इसको और किस नाम से कहते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? ये हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्हें सर्व कब से एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर कब से सर्व किया था? कब से कब तक? फ्रॉम 1947 से 1950 तक। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एज ऑफ 2021 द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ के 2021 तक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी सेक्शन है और कितने शेड्यूल हैं? कितनी सेक्शन है? 103 सेक्शन है और 5 शेड्यूल और 14 पार्ट्स हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद टोटल नंबर कितना है मेंबर्स का लेजिस्लेटिव असेंबली में J&K का? वो कितना है? 114। लेकिन जेकेएसएसबी ने अपनी आंसर की में क्या मार्क किया है? 107। 107 पहले थे, बाद में 7 मेंबर और ऐड हुए, फिर कितने हो गए? 114। जिसमें से क्या है? 24 जो सीटें वो रिजर्व हैं किसके लिए? पीओके के लिए। और पीओके के लिए 24 हैं। पीछे कितनी? 19 पे J&K में इलेक्शन हो गए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 114। लेकिन जेकेएसएसबी ने क्या मार्क किया हुआ? 107। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जा सकता है? वो कितनी को किया जा सकता है? 2। सिक्स क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कि जितने भी सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं? वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? 5th शेड्यूल में।
हमारा 7th क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सर्टन चेंजेस इन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। कि जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस हुआ उसने क्या किया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेक्शन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें उसने बहुत सारे चेंज भी किए। और ये जितने भी चेंजेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल को अमेंडमेंट करके हुए हैं। वो कौन से शेड्यूल को किए हैं? फर्स्ट शेड्यूल को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12। और पार्ट कितने हैं? 25। और आर्टिकल कितने हैं? 448। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। हमारा 8th क्वेश्चन है एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir and he/she shall be designated as। के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक किसके लिए? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसको हम डेजिग्नेट क्या करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अभी हमारे JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा जी। हमारा 9th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट अ लेजिस्लेचर इज। के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट की गई थी विदाउट लेजिस्लेचर के वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? लद्दाख। और जो JNK है इसमें क्या है? लेजिस्लेचर। हमारा 10th क्वेश्चन है एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो JNK पे एप्लीकेबल? वो कौन सा है? 239A। 239A में क्या है कि JNK को भी बनाया गया है एज पुडुचेरी मॉडल पे, क्योंकि आर्टिकल 239A किस पहले एप्लीकेबल था? किस यूटी पे? पुडुचेरी पे, जो कि अब एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी। हमारा 11th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन राज्यसभा। के राज्यसभा में JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल किसने इंट्रोड्यूस किया? वो किसने किया था? हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। और इनके अंडर और कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर। ये बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में? 5 अगस्त 2019 को, और इसको सेम डे ही पास कर दिया गया था। हमारा 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबॉलिश आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। के JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कौन सी चीज़ खत्म की? वो कौन सी चीज़ की? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है जम्मू एंड कश्मीर से अब खत्म हो गई। सिर्फ क्या है अब बच गया है JNK में? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अभी JNK के पास लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं? कितनी हैं? 5 सीटें JNK के पास हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। पहले थी 6, जिसमें से एक किसको चली गई है? लद्दाख को। हमारा 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डिड प्रोवाइड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कि कौन सा ऐसा बिल है जिसने JNK स्टेट को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया? वो कौन सा बिल है? द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। हमारा 14th क्वेश्चन है When was the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 introduced in राज्यसभा? कि JNK Reorganization Bill 2019 राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो कब हुआ था? राज्यसभा में कब हुआ था? 5 अगस्त 2019। और 6 अगस्त को क्या हुआ था? 6 अगस्त को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। और 9 अगस्त को क्या हो गया था? इस बिल को प्रेसिडेंट असेंट मिल गई थी।
और 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया था JNK पे। हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल कम अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। के JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो कौन कौन सी आती हैं, कारगिल और लेह। हमारा 16th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास इन लोकसभा। कि लोकसभा में JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास कब हुआ था, 6 अगस्त को। हमारा 17th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेट 2 members टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कौन करेगा, वो कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म कितनी है, वो कितनी है, 5 साल। पहले कितनी थी, JNK स्टेट की कितनी थी, 6 साल। हमारा 19th क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अ डैश डैश अपॉइंटेड बाय हिम। कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है वो एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। हमारा 20th क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 71 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द अकाउंट्स ऑफ the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be kept in such form as the Lieutenant Governor may after obtaining the advice of। कि तब लेफ्टिनेंट गवर्नर किसकी एडवाइस लेंगे, वो किसकी लेंगे, कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कि अभी कैग कौन है, GC मुर्मू, जो कि फर्स्ट क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ बीन इंटाइटल्ड एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कि कौन सा रीजन जो है जिसको एज सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, वो कौन सा रीजन है, लद्दाख, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, कौन सी, लेह और कारगिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर डीम्ड अंडर विच आर्टिकल टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब टू दैट यूनियन टेरिटरी। के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 342 के अंडर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू टेनोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कि लेजिस्लेटिव असेंबली का नया टेनोर क्या है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, कितना है, 5 साल। पहले कितना था, 6 साल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट a meeting of the legislative assembly shall be dash dash of the total number of members of the legislative assembly whichever is greater। कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक कोरम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग को वो कितना होना चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए या 1/10 होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर Section 56 of JNK Reorganization Act 2019, it is the duty of the Chief Minister to communicate to the Lieutenant Governor of all the decision of the dash dash related to the administration of the affair of the Union Territory। JNK Reorganization Act 2019 के सेक्शन 56 के तहत कि चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करने हैं सभी डिसीजन कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which part of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 is entitled as Reorganization of the State of Jammu and Kashmir? वो कौन से पार्ट में है? पार्ट सेकंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन एज टू सर्टेन cooperation and any other matters is given under which part of J&K Reorganization Act 2019? वो कौन से पार्ट में है? पार्ट 12th. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कि स्पेशल एड्रेस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोवाइड करना होता है वो कौन सी सेक्शन के अंडर करना, कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 21. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following person may nominate 2 members to the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir to give representation to women? कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर की किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वुमेन को. वो कौन कर सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन टू, कि जितने भी डिसीजन हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड किसके अफेयर के, यूनियन टेरिटरी के, वो चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करने हैं किसके साथ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट प्रेजुडिस टू सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ J&K Reorganization Act 2019 द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू के J&K Reorganization Act के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें इंक्रीज हुई हैं 107 से कितनी? 114, जिसमें से 114 में से 24 जो हैं पीओके के लिए रिजर्व हैं और उनमें से 19 पे क्या होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे J&K में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू J&K Reorganization Act 2019 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी विद इन के J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट करना है रिकमेंडेशन पे, जो कि एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन होती है उन पे उसको एक्ट करना है विद इन कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज, कि J&K यूटी एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू एन एडमिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हिम, और उस एडमिनिस्टर को हम क्या कहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है J&K का वो नॉमिनेट करेगा 2 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में किसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए? वुमेन को. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट, के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की वो लॉ बना सकती है किसी भी पार्ट यूनियन टेरिटरी में जो स्पेसिफाइड हैं स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक्सेप्ट किसके? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के, उसमें वो लॉ नहीं बना सकती. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द J&K Reorganization Act 2019 the total number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by person chosen by direct election,
कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें फिल की जाएंगी, वो कितनी की जाएंगी? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 107, पर ये अब कितनी हो गई हैं? 7 और ऐड होके 114, जिसमें से 24 पीओके के लिए हैं और 19 पे इलेक्शन होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बट शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स अंडर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट वोट तो नहीं कर सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट उसके पास कास्टिंग वोट की पावर है जब कि इक्वलिटी ऑफ वोट, जब कि दोनों तरफ से वोट इक्वल हो जाते हैं, तो वो किसके पास वो पावर है? तब वो अपने पावर का यूज़ करके वोट कर सकता है। वो किसके पास पावर है? स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये पहले भी क्वेश्चन था, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सेक्शन 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल फॉर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाय, कि जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो राज्यसभा में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? वो किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह के द्वारा। कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेट स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसने जे.एंड.के स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था? वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 370। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही एमसीक्यू डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।